कनेक्शनिस्ट मॉडल या फिर हम इसको शॉर्ट में पीडीपी मॉडल भी बोलते हैं। पीडीपी मतलब पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी। रूमलहार्ट और मैक्लेलैंड ने ये मॉडल के बारे में बात करी थी। तो इसमें ये पीडीपी जो बात कर रहे हैं, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, ये एक तरह की कंप्यूटर प्रोसेसिंग की बात हो रही है। तो अब इसमें देखते हैं क्या है। मैनी पीपल हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस मॉडल ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन, बट डेविड रूमलहार्ट एंड जेम्स मैक्लेलैंड हैव डन द मोस्ट टू फॉर्मलाइज द थ्योरी। So model is inspired, concerned with the kind of processing mechanism. It is a type of von Neumann computer in which information is processed in sequential steps. तो ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन माइंड है उसको इन्होंने एक वॉन न्यूमैन कंप्यूटर से कंपेयर किया है, जो कि एक ऐसी प्रोसेसिंग होती है उसमें जहां पे इंफॉर्मेशन सीक्वेंशियल स्टेप्स में प्रोसेस होती है, सीक्वेंस में. Alternatively, might the human mind process information in a massively distributed, mutually interacted parallel system in which various activities are carried out simultaneously through excitation and inhibition of neural cells. अब ये कह रहे हैं कि ह्यूमन माइंड जो है उसमें मैसिवली एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, नेटवर्क न्यूरॉन्स का बहुत ज्यादा मैसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो पर्टिकुलर सीक्वेंस में ना चल के साइमल्टेनियसली भी चलता है, तो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग भी होती है. So these PDP models assume that information processing takes place through interaction of a large number of simple processing elements called units, each sending excitatory and inhibitory. Excitatory signals क्या होते हैं? जो न्यूरॉन्स को एक्साइट करते हैं, जो आगे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म भेजने के लिए एक्साइट करते हैं. इनहिबिटरी सिग्नल्स होते हैं जो उसको रोकते हैं, जैसे पेन हो रही है आपको तो एक्साइटेटरी सिग्नल है, आपकी पेन धीरे धीरे कम हो जाती है क्योंकि इनहिबिटरी सिग्नल उसको कम कर देते हैं. तो ये कह रहे हैं कि पीडीपी मॉडल ये अज्यूम करता है कि जो माइंड में इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो बहुत सारे यूनिट्स उसमें इन्वॉल्व है. यूनिट यहाँ पे हम न्यूरॉन मान के चल सकते हैं जो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी सिग्नल के थ्रू काम करते हैं. सो दीज यूनिट्स में स्टैंड फॉर possible guesses about letters in a string or words or notes on a score. In the other situations, the unit may stand possible for goals and actions such as reading. तो ये यूनिट छोटे भी हो सकते हैं, जैसे समझ लो एक पर्टिकुलर वर्ड में जो अल्फाबेट्स है वो भी हो सकते हैं, या एक पूरे पैराग्राफ में जो वर्ड्स हैं वो भी हो सकते हैं. मतलब ये यूनिट छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं. किसी के गोल्स और एक्शंस भी यूनिट, जैसे रीडिंग पे एक पर्टिकुलर यूनिट हो सकता है, लेटर रीडिंग और प्लेइंग. तो दिस यूनिट्स कैन बी, जिस चीज की वो बात कर रहे हैं, जो सिग्नल जहां से हमें आ रहा है, मे बी ये स्टिमुलस के साथ उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि ये जो स्टिमुलस है जहां से हमें सिग्नल्स आते हैं वो स्टिमुलस छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं. So, PDP models are concerned with the description of internal structure of large unit of cognitive activity such as, अब यहाँ पे PDP model large unit की बात कर रहे हैं, जैसे रीडिंग, परसीविंग, प्रोसेसिंग, सेंटेंसेस एक्सेट्रा. कनेक्शनिस्ट मॉडल जो कि इसको हम बोलते हैं पीडीपी मॉडल को, अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब मेमोरी फ्रॉम इवन फाइनर ग्रेन्ड एनालिसिस ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स विच रिजेंबल न्यूरॉन्स. अब ये कह रहे हैं कि जो प्रोसेस करते हैं जो स्टिमुलस को, जिनके बीच में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, उनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो कि हमें पता है. एंड द कनेक्शनिस्ट मॉडल इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लॉज दैट गवर्न द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज इन द मेमोरी. वन एडिशनल फीचर ऑफ द पीडीपी मॉडल ऑफ मेमोरी इज दैट इट इज नॉट जस्ट अ मॉडल ऑफ मेमोरी, इट इज ऑल्सो अ मॉडल फॉर एक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉलेज. तो पीडीपी मॉडल एक तो आपको ये बता रहा है कि मेमोरी किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है हमारे माइंड में. सेकेंडली ये बता रहा है कि एक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज कैसे होती है, मतलब नॉलेज जो है किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है. The fundamental assumption of PDP model is that mental processes take through a system of highly interconnected units. PDP का मेन ये है, जो PDP कंप्यूटर की भी बात अगर हम करें तो उसका भी मेन फीचर ये होता है कि इंटरकनेक्टेड यूनिट्स होते हैं. और ये ब्रेन में भी, जैसे ये कह रहे हैं कि मेमोरी, जो जहां पे मेमोरी की बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं उसमें भी इंटरकनेक्टेड यूनिट्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. यूनिट्स आर सिंपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स दैट स्टैंड पॉसिबल फॉर हाइपोथेसिस अबाउट द नेचर ऑफ थिंग्स सच एज लेटर इन अ डिस्प्ले एक्सेट्रा. यूनिट्स कैन बी कंपेयर टू एटम्स इन दैट बोथ आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स. तो यूनिट क्या है? वो छोटे छोटे एटम्स की तरह है जो मिलकर एक प्रॉपर मैटर बनाते हैं. ऐसे यूनिट भी एक छोटे छोटे एटम जैसे हैं जो मिलकर आपका पूरा एक इंफॉर्मेशन बनाते हैं. न्यूरॉन इन द ब्रेन इज अ टाइप ऑफ यूनिट दैट कंबाइंस विद अदर न्यूरॉन इन अ पैरेलल प्रोसेसिंग मोड. तो न्यूरॉन भी कह रहे हैं कि एक यूनिट की तरह है जो पैरेलल प्रोसेसिंग मोड में एक दूसरे के साथ कंबाइन करके इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं. यूनिट्स आर ऑर्गेनाइज इनटू मॉड्यूल्स. जैसे एटम्स को हम मॉलिक्यूल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं, वैसे यूनिट्स को इन्होंने मॉड्यूल्स में ऑर्गेनाइज किया है. द नंबर ऑफ यूनिट्स पर मॉड्यूल रेंज फ्रॉम 1000 टू मिलियंस. तो एक मॉड्यूल में 1000 या मिलियंस यूनिट हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस टाइप की इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हो. ईच यूनिट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर मॉड्यूल्स एंड आफ्टर प्रोसेसिंग पासिस इंफॉर्मेशन. तो एक जगह से, एक मॉड्यूल से इंफॉर्मेशन आती है एक मॉड्यूल में, उसके बाद वो प्रोसेस होकर आगे चली जाती है, जैसे हमने न्यूरॉन्स में देखा है. So in this model, information is received, permeated through the model, leave traces behind when it has passed through. These traces change in strength and of the connection between individual units in the model. तो इस यूनिट में ये यही बात कर रहे हैं. ये कनेक्शंस की स्ट्रेंथ कभी ज्यादा होती है, कभी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है. जैसे सपोज आप किसी फ्रेंड को के नाम को याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो जो फ्रेंड का नाम आपने सेव किया, आपकी मेमोरी में सेव्ड है कहीं पे, तो वो भी बहुत सारे अलग अलग कनेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है. ऐसा नहीं है कि आपको सडनली एक ही चीज से उसका नाम याद आ जाएगा. मे बी उसका एड्रेस या उसकी फोटो देख के, अलग अलग चीजों को देख के, जैसे आप कंप्यूटर में सर्च करते हो, आपको एक पर्टिकुलर चीज नहीं मिल रही होती तो आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालते हो. तो बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स बने होते हैं हमारी मेमोरी में भी, और कहीं ना कहीं से वो नेटवर्क कनेक्ट कर जाता है और हमें वो चीज याद आ जाती है. तो ऐसे ही ये आगे भी बोल रहे हैं, जैसे कि सपोज आपसे कोई किसी चीज
किसी पर्सन के बारे में पूछे और बहुत ही वेग सा पूछे, जैसे सपोज कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर टेनिस पार्टनर, जिसके साथ आप टेनिस खेलते हो। अब उस केस में अगर आपका एक ही टेनिस पार्टनर है तो आपको याद करना ईजी हो जाता है, लेकिन अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स, आप अलग अलग लोगों से खेलते हो टेनिस, एंड देन आपसे कोई पूछ रहा है तो आप उससे और ज्यादा डिटेल मांगोगे कि कौन सा वाला पार्टनर, उसका कुछ फिजिकल अपीयरेंस बताने के लिए बोलोगे या कोई और चीज उसके बारे में। फिर आपके जो न्यूरल कनेक्शंस होंगे उसमें कहीं ना कहीं वो नेटवर्क्स बने होंगे जहां पे वो इन्फॉर्मेशन आपस में कनेक्टेड होगी सबके बारे में। तो वहां से जो भी आपको क्यूज मिलेगा, क्यूज मतलब जो भी हिंट आपको कोई देगा या जो भी आपको क्यूज मिलेंगे उससे आपको वो चीजें कनेक्ट करके आपकी मेमोरी में वो चीज आपको याद करनी ईजी हो जाएगी। इसी तरीके से कंप्यूटर्स में भी होता है, जैसे हम कोई चीज कीवर्ड डालते हैं, वो कीवर्ड से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं आप सर्च करते हो तो वो उसमें आ जाती है कंप्यूटर में। ऐसे ये बोल रहे हैं हमारी मेमोरी में भी बहुत सारे कनेक्शंस हैं जो कि पैरेलली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसमें अगर हम कोई कीवर्ड डालते हैं उससे रिलेटेड नहीं सर्च मिलता तो हमें से और स्पेसिफिक डालना पड़ता है, उससे रिलेटेड और चीजें भी उसमें डालनी पड़ती है। सो इन्फॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी इन टर्म्स ऑफ न्यूमरस कनेक्शंस। तो बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस हैं जो कि जिसके ऊपर ये बार बार स्पेसिफाई कर रहे हैं कि पीडीपी मॉडल जो है वो न्यूमरस कनेक्शंस की बात करता है, जैसे कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में होता है। तो इस पर्टिकुलर इस चीज के ऊपर इस मॉडल में बात करी हुई है, जिसका नाम कनेक्शनिस्ट मॉडल क्यों है, क्योंकि कनेक्शंस की बात हो रही है। अब इसी में कहीं ना कहीं वो प्रोटोटाइप वाला एग्जांपल भी सही बैठता है। अगर आपको याद हो हमने प्रोटोटाइप पढ़ा हुआ था, तो प्रोटोटाइप में क्या होता है कि यार जैसे किसी बच्चे ने एक डॉग का प्रोटोटाइप एक सेव कर रखा है अपने माइंड में। अब वो ऐसे ही किसी जानवर को देखता है या डॉग जैसी किसी एनिमल को देखता है तो वो अपने माइंड में उससे रिलेटेड कनेक्शन नेटवर्क उसके ढूंढता है, उसके थ्रू उसको पता चलता है कि वो पर्टिकुलर फीचर्स उस डॉग को, उस एनिमल को डॉग की कैटेगरी में डालेंगे या किसी और कैटेगरी में डालेंगे। तो वो प्रोटोटाइप फॉर्मेशन होती है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होती है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं जाके पीडीपी मॉडल को ही जाके अप्रूव करती हैं। So the rationale offered by connectionist model for prototype formation in the case of boy and his prototype dog is that each time boy sees a dog, a visual pattern of activation is produced over several of units in the module. तो जैसे ही वो डॉग को देखेगा उसके माइंड में कितने सारे यूनिट्स हैं, सब में एक विजुअल पैटर्न एक्टिवेट होगा। द नेम ऑफ द डॉग प्रोड्यूसेस रिड्यूस पैटर्न ऑफ एक्टिवेशन। अगर उसका नाम सुनेगा तो वो अलग टाइप का कोई पैटर्न होगा जो एक्टिवेट होगा। मतलब अगर वो सुनेगा तो उसको अलग टाइप के पैटर्न्स को एक्टिवेट करेगा उसके माइंड में, अगर वो उसको देखता है तो विजुअल पैटर्न अलग एक्टिवेट होगा। द कंबाइंड एक्टिवेशन ऑफ ऑल एग्जाम्पलर डॉग सम्स टू